वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ व्लॉग में स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एलपीजी सुधार तो लेते जो कि ये टॉपिक GS3 इकोनॉमी में आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता और ये जनरल टॉपिक है नॉलेज सीरीज का। ये टॉपिक एलपीजी सुधार तो लेते हैं। एलपीजी सुधार का मतलब यहाँ पे एलपीजी गैस से बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द इंडिया 1991 फ्रॉम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, three pillar to economy in 1991 to adopting the three reforms with the sustainable reforms. They shortcuts. Okay, so this time in the Prime Minister PV Narasimha Rao and the Finance Minister of India, the Dr. Manmohan Singh. And this is a Hindi translation like निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। बहुत लोग होता है वीडियो में क्वेश्चन भी हो सकता है मन में कि आप हिंदी मीडियम से फिर भी इंग्लिश से वर्सेस करें। तो वी हैव यूज़ अ बाईलैंग्वेज। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन आप तो इंग्लिश में थे, बार ऐसा होता है कि मुझे मैं PYQ देता हूँ, मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन समझ आया तो वहाँ पे मैं हिंदी में उसे कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड दे दे दो आंसर्स एंड राइट आंसर्स होते। तो हम डिस्कस करते हैं, मैं समझाऊंगा बिल्कुल हिंदी में, डोंट वरी। और प्लीज़ यहाँ पे गलती हो भी सकती तो थी, आई एम नॉट एक्सपर्ट। जो मैंने पढ़ रखा है और जो मेरे पास नॉलेज है आई विल प्रेजेंट टू यू। ओके, सो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मतलब जो यदि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो एक मिक्स इकोनॉमी है। तो हमने पहले से ही मिक्स इकोनॉमी अपनाई तो थी। जब हम वर्ल्ड तो देते टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड जो था वो टू पोलर था, एक सोशलिज्म कैपिटलिज्म की थ्योरी चल रही थी। उस टाइम भी हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी का कि हम तो कैपिटलिज्म तो भी लेंगे और सोशलिज्म तो भी। जहाँ पे हमें ले रहे थे हाँ स्टेट का पावर होना चाहिए, वहाँ पे स्टेट आया था। और जहाँ पे हमें ले रहे थे इंडिपेंडेंट पीपल, तो प्रोटेक्शन थी, हर लेवल पे इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। सो वहाँ पे हम वो भी फॉलो करेंगे जो हम फॉलो करते भी हैं। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें मतलब जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व किया है, वह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अभी रिफॉर्म एलपीजी सुधार के जो रिफॉर्म है वो तब अपनाए गए थे, वो 1991 के बाद निजीकरण तो बढ़ावा दिया गया। फिर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आपस में इनका बेहतर अंतर संबंध हुआ और इसको हमने रिफॉर्म के रूप में मान लिया। अब बात करते थे भारत में एलपीजी सुधार थे PV नरसिम्हा राव, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और बेहतर मतलब बेस्ट जो पूरा श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो दिया जाता है, द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट। तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के थे। ठीक है, ने इस यदि आप तो क्वेश्चन आ भी जाए थे राव मनमोहन मॉडल जो है वो किस मॉडल को कहा जाता है, तो ये इसी मॉडल को कहा जाता है एलपीजी सुधार के मॉडल। तो वो थी SSC एग्जामिनेशन या टेट वगैरह CTET के वगैरह आप तो भी तैयारी कर रहे हैं तो दे वी हैव प्रिपेयर UPSC एंड एज वेल स्मॉल एग्जामिनेशन। तो एग्जाम भी स्मॉल नहीं होता है, मुझे बोलना भी गलत है तो मैं स्मॉल एग्जामिनेशन बोला। इज अ पर्टिकुलर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वी हैव प्रिपेयर। तो वहाँ पे आ भी रखा है कि राव मनमोहन मॉडल कहाँ पे यूज़, इस मॉडल का कहाँ यूज़ किया जाता है इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स है उसमें इसका यूज़ तो नाम दिए थे। अब बात करते हैं 1991 में रिफॉर्म लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। अब आपने रिफॉर्म तो जान लिया, मैं हर पर्टिकुलर वीडियो में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि क्या इकोनॉमिकली क्राइसिस थे, क्या रीज़न थी, इसलिए हमें रिफॉर्म लाना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं खाड़ी के जो देश है वहाँ पे खाड़ी का यूज चला था। इराक ने तो वैत पर हमला किया था। तो दैट इज सिनेरियो ऑफ दिस पार्ट ऑफ 1991 कि हमें लाना पड़ा। उसके बाद कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हुई। तो अब जो रॉ मटेरियल्स थे जो प्राइजेस है इज़ वेरी राइज, मतलब वो बहुत बढ़ रही थे। और जो था प्रेशर मतलब उनको जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें बहुत कमी हो रही थी प्रेशर में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट यू हैव द ब्रॉडली टॉपिक फॉर इकोनॉमी, सो वी हैव कंप्लीट डाउन। एंड जो भारत का FDI है, फॉरेन रिजर्व जो है हमारा फॉरेन रिजर्व, वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और जब हमारे पास कम हो गया तो हमारे पास केवल 2 हफ्ते यह सफल हो पाता, इतना ही फॉरेन रिजर्व था। उसके बाद हमने म्यूचुअल जो क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उससे बचने के लिए हम तुझ फर्स्ट मतलब कुछ कदम उठाए। लाइक सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर रुपये थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था 1935 में जो इस्टेब्लिश हो गया था, उसी के साथ मिलते सरकार ने 2 चरणीय अवमूल्यन किया। और फिर पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 1 जुलाई 1921 में मतलब जो हमारी मनी है मुद्रा के मुताबिक 9% अवमूल्यन मतलब डे ऑफरेशन उसका हो गया मूल्य मुद्रा था। और 2 दिन के बाद ये और दिया 11% दिया। उसके बाद जो हमारे पीरियड ऑफ 4 जुलाई और 18 जुलाई तक के बीच का पीरियड है, वहाँ पे RBI के पास सोने के बहुत सारे गिरवी रखने पड़े। और गिरवी क्यों रखने पड़े? तो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो वो सारा प्रोसेस है, सारा सिनेरियो है बता रहा हूँ मैं कि ऐसा हुआ, गिरवी रखने पड़े हमें सोने। उसके बाद इस मार्ग में हमें $400 मिलियन जुटा है और इसी प्रोसेस को करने में हमें $400 मिलियन जुटाने पड़े। और इससे पहले राष्ट्रीय चुनाव के बीच मतलब जो हमारा जो राष्ट्रीय चुनाव है वो भी चल रहा है, प्रोसेस तो सारा चल रहा है। उसके भी हमने स्टेट बैंक से 16 जुलाई तो यूनियन बैंक द्वारा ऑफ स्विट्जरलैंड $20 करोड़ जुटाने थे, हमें ये सारा प्रोसेस जुटाने थे। तो ये सारा प्रोसेस हमारा चल रहा है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि बजट। अब उसके बाद जो बजट यूज़ हुआ, उसके बाद जो बजट आया मतलब वो जो प्रोसेस था हमारा वो तो चेंज हो गया था। तो रेलवे बजट और इंडिया का मतलब जो फाइनेंशियल बजट है वो एक साथ पेश किया जाता था। तो अब बजट की बात है, 1981 से 1992 तक पर्टिकुलर बजट है। 24 जुलाई 1991 को बजट प्रस्तुत किया था। और इस बजट में एलपीजी सुधार तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाए गए थे। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधार होंगे। और इसमें न्यू ट्रेड पॉलिसी तो भी लेकर आया गया, मतलब वास्तविक सुधार माना, तो एक न्यू ट्रेड पॉलिसी थी, उन्होंने वास्तविक सुधार माना दिया। अब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये मेरा नोटपैड में पूरा सेव है, तो वी हैव सेंड इन द मटेरियल फ्रॉम रिटन मोड। सो मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को। सो उदारीकरण तो सबसे पहले जानते हैं उदारीकरण क्या है। मतलब उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार जो लगा रही है, से सरकार द्वारा जो लाया जाता है तो भी भौतिक या अर्थव्यवस्था तो मुक्त कर देना, लाइक लिबरल कर देना, ये बात हम उदारीकरण तो मान सकते हैं। नाउ आप ये ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र, तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और लिबरलाइजेशन जो होता है वो सोशल फैक्टर में अलग थोड़ा सा हो जाता है, और लिबरलाइजेशन जो है उदाहरण वो इकोनॉमी के फैक्टर में थोड़ा सा अलग हो जाता है। इकोनॉमी के फैक्टर में पहले था लाइसेंस परमिट था, और लाइसेंस परमिट के लिए क्या होता था, हमें लाइसेंस लेना पड़ता था कि आप कोई भी बिजनेस ओरिएंटेशन करना चाहते हैं तो वी हैव फर्स्टली वी हैव रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड एंड नाउ वी हैव गॉट अ लाइसेंस। बट ये प्रोसेस खत्म कर दिया, लाइसेंस की जो प्रणाली उसे हटा दिया गया, और वी हैव इंडिपेंडेंट एंड सो द लिबरल आपको इंडिपेंडेंट कर दिया गया। वी हैव एस्टैब्लिश इन द any other not any other it is a government recognized work we have established in the business, ओके। अब ऐसा तो हो सकता है जब आपका लाइसेंस परमिट आ जाती है आप कुछ भी करने लग जाए, बट दे नॉट टू देव। आप मान लें कि आप कुछ करने का मतलब आप ये नहीं है कि आप बिना अनऑथराइज तरीके से आप कहीं भी गोलियाँ बना रहे हैं, बंदूक बना रहे हैं। वी हैव द अथोराइज, ओके। बस परमिट हटाए गए थे, छोटे मोटे काम होते थे, परमिट तो थी। इस परमिट से क्या होता था, यहाँ से बिचौलिया टाइप कुछ ऐसा डेवलप हो जाता था शायद, इसलिए वो हटा दिया गया। अब शोषण होती है, हमें ज़रूरत है इसलिए तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो जब हम इंडिपेंडेंट कर देते लोग तो लोग इन्वेस्ट आराम से कर पाए थे, इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत थी। अब सोशल एरिया तो रिकॉग्नाइज करें, मतलब सोशल एरिया तो हमने रिकॉग्नाइज किया, वो समझा, ठीक है। अब बाजारों की कीमत पर लगाने की अनुमति दी थी, मतलब बाजार तो कीमत लगाने पर पहले सरकार फेडरल करती थी, कीमत इतनी होनी चाहिए, बट वी हैव गिव द चांस टू हैव मार्केट इकोनॉमी कर दी है, लाइक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो गई हमारी। अब तो समाजिक एस आई मतलब ACI के लिए आरक्षित है, उसे अनारक्षित कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तर्ज सुधार, तो हमारे अंदर तर्ज सुधार भी देते हैं। देखिए तर्ज जो है वो टोटल उत्पादन के टोटल 4 था, प्रोडक्शन टोटल 4 पिलर है, लाइक भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, जो 4 तार थे। अब पूंजी की उपलब्धता बढ़ी थी और रोजगार बढ़ा दिया जाता है, ये हमारा मेन फोकस रहता है। अब विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार कर रुपये का अवमूल्यन क्या था, मैंने आपको बताया था 4 ऑफ 18 जुलाई से रुपये 9% था, उसके बाद 11% कर दिया गया। बाजार शक्तियाँ द्वारा होता था विनिमय, मतलब फॉरेन जो हमारा जो डिस्प्यूट हमारा जो शुरुआत हो रहा है, जो फॉरेन है हमारा वो सारा विनिमय, जो हमारा अच्छे रिजर्व पोर्शन है वो सारा बाजार था, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो गई। अब हम करते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा देना और ऐसे इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना जो कि अनुमति देना कि प्राइवेट सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र संकुचन हो गया, अब संकुचन होना भी था और विनिवेश बढ़ा। विनिवेश का मतलब है लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, क्योंकि लोगों के पास अपनी पावर, अपनी सिक्योरिटी, तो वी हैव द इन्वेस्टर ना मोर देन द पिलर। और उस इन्वेस्टर किसको फायदा हुआ, हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ, मतलब नेशनल इकोनॉमी को फायदा हुआ। और सार्वजनिक उद्यम तो शेयर बिक्री हुई, अब लोगों ने अपना शेयर बिक्री करने लग गया। तो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वेरी इजी प्रोसेस। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है कि वो मतलब वर्ल्ड जो है बिल्कुल हमने ऐसा ग्लोबल वर्ल्ड बना दिया और हमने तो फ्री ट्रेड पॉलिसी डाली, तो हमें ये मान लिया कि हम किससे भी ट्रेड कर सकते हैं, नॉट टू पिलर। पहले क्या होता था, हम जिससे एग्रीमेंट करेंगे, वी हैव एग्रीमेंट एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस इन द फॉरेन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसेस इज वेल। सो ऐसा ना होते हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का प्रोसेस फ्री कर दिया। ना होती इंडिया था अभी तो चाह रहे थे हम इंडिया तो एक्सपोर्ट करें इम्पोर्ट करें, वी हैव नॉट टू एग्रीमेंट एनी साइन फ्रॉम द एग्रीमेंट तो साइन होगा, बट इतना म्यूचुअल जो ऑफिस करते हैं इज नॉट टू दे, ओके। तो ये हमारा हो गया। तो टॉपिक जो था वो LPG सुधार तो लेता था आज, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बिकॉज आई एम दिव प्रोफेसर लेक्चर, डोंट वरी। मैंने बिल्कुल समझाया ओवरव्यू, और मैंने कुछ लाइनें पढ़ते भी बोली है, लाइक जो चीज़ें मेरे कॉपी में नोटपैड में हैं वो मैंने बताया, ठीक है। तो वेरी गुड टॉपिक इन इकोनॉमिक सेक्शन एज वेल, इकोनॉमिक सेक्शन है एज वेल सोसाइटी सेक्शन GS1, जहाँ पे GS1 भी लिख देता हूँ मैं, GS1 में भी ये बहुत ताकतवर है। तो देवर बेस्ट एंड बहुत अच्छा है ये, तो यू हैव तो, ठीक है। तो ये आप टॉपिक करें इकोनॉमी का, और क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आए लाइक BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी,
ये सब हमें तब आए थे जब हम GS3 प्रिपेयर करेंगे। तो कोई बात नहीं, ओवरव्यू ले लीजिए। जब GS3 आप प्रिपेयर करें तो मैंने भी GS3 प्रिपेयर नहीं किया है। आई एम 4% GS1, वो भी नहीं हो पा रहा है अभी, लाइक 1 ईयर से कम टाइम है अब तो कोई बात नहीं। तो ये आपका ओवरव्यू वीडियो रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार। मतलब थोड़ा सा मेहनत तो लग ही रहा है बनाने में। यदि थोड़ी सी प्रोडक्टिव लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लग रही हो तो डिसलाइक। ओके, ऐसा नहीं लाइक कर दो। और यदि डिसलाइक मतलब वीडियो पसंद है तो यू हैव अनसब्सक्राइब माई चैनल। तो मुझे मेरा पैशन मुझे अच्छा लगता है तभी मैं वीडियोस बनाता हूँ। आई एम नॉट टू देविंद होती यूट्यूब पे व्यूज़ आ जाए वो आ जाए। हाँ, पहले होता था क्रेविंग होती थी पहले, थी व्यूज़ नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। बट नाउ अच्छी रियलाइज़ थी ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लग रहा है तो आई विल दे, मतलब मैं कर रहा हूँ। मतलब आई डोंट गिव अप। मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो आई एम टीचिंग मेरा हॉबी है। इट मीन मेरे बहुत बहुत हॉबी है शुरू से, लाइक 5 ईयर से मेरी टीचिंग हॉबी रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो विल गिव द बेस्ट एंड नाउ शी गॉट द बेस्ट। ओके, सो इसी थॉट के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।